हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज पहले इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे जो है AAH। तो फिर ये AAH है क्या? AAH है अकाउंटेंसी आसान है। अकाउंटेंसी आसान है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा पहला क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ 40 पीपल wants टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म। बोला गया है कि 40 लोगों का एक ग्रुप है जो एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, दे वॉन्ट योर एडवाइस रिगार्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन बी देयर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म एंड द नेम ऑफ द एक्ट अंडर हुज प्रोविजंस इट इज़ गिवन। यहाँ पर बोला गया है कि वो एडवाइस चाहते हैं तुमसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितना रखा जा सकता है एक पार्टनरशिप फॉर्म में। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट वो एक्ट कौन सा है वो भी तुम्हें मेंशन करने हैं। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन का मीनिंग हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसके आंसर की। तो फिर आंसर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फॉर्म कैन बी 50। कितना? 50। एंड मिनिमम हमको पहले से पता है वो है 2। वो क्या है? 2। याद रहेगा ना? मैक्सिमम है 50 एंड मिनिमम है 2। क्लियर? As per section 464 of the Companies Act 2013, read along with the rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014। हमें मैक्सिमम नंबर इन्फॉर्म करने थे, वो बताने थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड साथ ही साथ हमें ये जो एक्ट जिसमें ये सब मेंशन किया गया है मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर, वो भी मेंशन करना था। तो यहाँ पर हमने पूरा एक्ट का डिटेल्स यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो ये सेक्शन, ये एक्ट, ये सब अच्छे तरीके से सीख लेना और ये रूल भी। क्लियर है ना? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होता है ख़त्म। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा और ये आंसर भी। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काजल, नीरव and Alicia are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। तो 3 पार्टनर हैं, काजल, नीरव, अलीशा, और उनके रेशियो क्या है? 3, 2 and 1। क्लियर? नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू एडमिट राजन। एक नया पार्टनर आएगा जिसका नाम है राजन। दे आर लैंडलॉर्ड। अब ये नया पार्टनर भी है और पहले से ही वो लैंडलॉर्ड भी है एज ए पार्टनर इन द फर्म। तो उनका जो लैंडलॉर्ड था वही उनका पार्टनर हो रहा है, न्यू पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं? राजन ब्रॉट सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड हीज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। राजन अपने साथ जितना भी कैपिटल लाना चाहिए वो लेके आया था एंड गुडविल का प्रीमियम भी जो चाहिए था वो भी लेके आया है। अब नेक्स्ट लाइन में ये बोला गया है कि द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म पास्ड द एंट्री ऑफ रेंट पेड फॉर द बिल्डिंग टू राजन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज ही करेक्ट इन डूइंग सो? अब उनका जो अकाउंटेंट था फार्म का, उसने एक एंट्री कर दिया जिसमें रेंट पेड का जो एंट्री होगा ना, उस एंट्री को, मीन्स रेंट पेड मतलब किसको? रेंट पेड राजन को, क्योंकि वो जो बिल्डिंग था वो बिल्डिंग राजन का था। अब राजन का जो बिल्डिंग है जिसे यूज़ किया जा रहा था, उसका जो रेंट बना था वो राजन को ही तो मिलेगा। तो राजन को रेंट देने के लिए जो रेंट का जो एंट्री है वो अकाउंटेंट ने PL अप्रोप्रिएशन में कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब वो ये पूछ रहे हैं कि इज ही करेक्ट इन डूइंग सो? क्या उसने जो ये एंट्री किया है वो सही किया है कि गलत? यस भी हो सकता है तुम्हारा आंसर और नो भी हो सकता है। सो गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है ना?
पहले तो तुम्हें यस नो बताना है, और जो भी बता रहे हो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करने होंगे। सो क्वेश्चन का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं आंसर की। देखो यहाँ पर राजन राजन न्यू पार्टनर भी है और जिसने एडमिशन लिया है, और राजन लैंडलॉर्ड भी है। अब लैंडलॉर्ड पार्टनर हो या ना हो, लेकिन उसने बिल्डिंग तो रेंट पे दिया है ना, तो वो लैंडलॉर्ड हो मीन्स वो पार्टनर हो या ना हो, लेकिन वो लैंडलॉर्ड तो है, तो उस हिसाब से उसको रेंट तो देने ही पड़ेंगे। सो जो रेंट का एंट्री हुआ है, मीन्स ये जो रेंट फार्म के अकॉर्डिंग एंट्री हुआ है, वो फार्म का क्या है, एक एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एंट्री हम कहाँ डालते हैं, पीएल में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एंट्री हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। याद है तुम लोगों को, पीएल अकाउंट से पहले हम ट्रेडिंग करते थे, और ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। तो ट्रेडिंग यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है सिर्फ पीएल की। सो पीएल का जो डेबिट साइड होता है, जिसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, और रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। सो रेंट को हम पीएल के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। लेकिन ये जो अकाउंटेंट महाशय हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पीएल एप्रोप्रिएशन में एंट्री कर दिया। यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो, इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में करना था, तो अकाउंटेंट महाशय ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर दिया, तो उनसे ये गलती हो गई। तो हम बोलेंगे, जो कि क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइडेड है, इज ही करेक्ट इन डूइंग सो, इसका आंसर हम बोलेंगे नो। और इसके लिए, इस आंसर के लिए हमें एक्सप्लेनेशन भी देने पड़ेंगे। तो रीज़न ये है कि एंट्री करना था पीएल के डेबिट साइड में, एंट्री कर दिया गया है पीएल एप्रोप्रिएशन में। समझे, पीएल एप्रोप्रिएशन में वो नहीं आना चाहिए था। अब तुम सब ने पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मूला फॉर्मेट भी सीख के रखा है ना, तो फॉर्मेट के हिसाब से जो जो एंट्री आते हैं उनको भी थोड़ा चेक करके देख सकते हो कि रेंट का कोई भी एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। क्लियर? सो जैसा मैंने कहा था, आंसर है नो, एंड अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज नॉट करेक्ट इन डूइंग सो। अब रीज़न भी बताने होंगे, तो रीज़न, बिकॉज रेंट पेड इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, सो इट शुड बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसा कि मैंने बोला था, तो ये साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा, एंड आंसर भी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कोई क्वेरी रह गया है इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हो। तब तक कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।